तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स ऑफ क्लास 9 चैप्टर मोशन। मोशन का मीनिंग तो सबको पता है, क्या है? मूवमेंट बोले तो चलना फिरना, इधर उधर घूमना, जैसे मैं अभी फ़ोन रोल कर रही हूँ ये। ठीक है, चलो एक बात बताओ, हम जब किसी भी व्हीकल में मूवमेंट करते हैं या हमारी कार हुई या ट्रेन हुई, हम तो ऐसे करते हैं, वो आगे को जाता है। जब हम आगे चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, ठीक, लेकिन पेड़ तो स्टेशनरी होते हैं। वहीं जब हम खड़े होके यहाँ एक बंदा खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है तो उसे तो पेड़ रुका हुआ लग रहा है। तो बताओ, एक जगह से तो रुका हुआ लग रहा है और एक जगह से चलते हुए लग रहे हैं। तो ये सब किसका वर्क है? ये सब है हमारे रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। इसका डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन। मतलब एक जगह मान लो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक, उससे हम कंपैरिजन करते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं। ठीक है, उस पॉइंट से ही हम बता सकते हैं कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है या फिर रुकी भी है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी रेस्ट। रेस्ट क्या बोलेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डू नॉट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अब मान लो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, मैंने यहाँ पेन रख दिया, तो इस पॉइंट के रेफरेंस से ये रेस्ट में है। वहीं अगर मैंने इसे मूवमेंट कराना शुरू कर दिया या ये इस पॉइंट से ये कार चल रही थी, वही क्या होगा? मोशन। तो मोशन को हम डिफाइन करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस with respect to stationary object taken as reference point. Now, to further study motion, there are two terms. One is displacement and other is distance. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक, जिन्हें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मीज़र कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल पाथ ऑफ इज covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travel। मतलब डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी बॉडी जो मूव करती है किसी भी पाथ पर, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करता, वो कहलाया जाता है डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल क्या है, यहाँ एक स्ट्रेट पाथ है, ये 5 मीटर के डिस्टेंस गैप है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है ए, वो चलना स्टार्ट होता है, वो चल के कहाँ पहुँच जाता है? 25 मीटर पर। तो हमने बताया था ऊपर डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, ठीक, और यहाँ क्या हुआ? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ए, ठीक। तो यहाँ से वो कितना मूव किया? फ्रॉम 0 to 25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? 25। अब दो फ्रेंड है, एक ए है और एक बी है, तो ए का घर यहाँ है और ए का घर, बी का घर इधर है। इन दोनों के बीच का एक तो सीधी रोड जाती है, लेकिन एक तो हम लोग सीधे भी जा सकते हैं, और कोई घुमक्कड़ हुआ तो वो तो पूरा एरिया कवर करके जाएगा, ऐसे ऐसे कर्व में, इधर उधर उधर उधर। तो हमारी ये जो पाथ है ये भी हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। वैसे तो डिस्टेंस हमारा ये भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं? जो टोटल कवर हुआ। अब मैं हूँ या कोई भी है, मान लो ए है, वो उसे घूमने का शौक है, वो टोटल इस वाले पाथ से गया, तो उसने टोटल पाथ जो कवर किया वो क्या कहलाया जाएगा? हमारा डिस्टेंस। एंड द नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जैसे पिछले केस में ए बी से जा रहा था, सेम हियर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन। मतलब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ए का घर, या दो फ्रेंड थे ए और बी, दोनों का घर इतनी डिस्टेंस पे, मतलब इतनी दूरी पर था। तो अब ए का मूड करा, यार लंबे वाले रास्ते से नहीं जाते हैं, हम छोटे वाले रास्ते से जाएंगे, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट गया। तो जो स्ट्रेट पाथ था वही हमारा क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसे हमने बोला क्या?
डिस्प्लेसमेंट। और अब मान लो क्या ए का मन हुआ चलो गोल गोल घूम के आते हैं, तो यहाँ से वो ए स्टार्ट करता है पॉइंट फ्रॉम ए से ही, कोई पी है ऑब्जेक्ट, वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, वो घूमा 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 घूम घूम के यहाँ आ गया, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हुआ, तो इसका मतलब उसने जो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, लेकिन उसने पाथ तो कवर किया, और वो जो टोटल पाथ है वो क्या है, पूरा सर्किल का एक राउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, और जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये डिस्टेंस उसने कवर की। अब डिस्टेंस ट्रेवल हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जो डिस्टेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रखती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेकेंड थिंग इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी होती है, और जिनके पास ये दोनों होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाती हैं। थैंक यू।